भैया आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मम्मा के पास आरती है, संदीप है, उमा है। आप फोन क्यों नहीं कर देते? हाँ, फोन करके देखो। हाँ अमित भैया। हेलो संदीप। हाँ मामा कैसी हैं? भैया अभी अंदर लेकर गए हैं। जी भैया। भैया अभी कुछ कह नहीं सकते। जी हाँ, ट्रीटमेंट चालू है। हाँ भैया, मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ हाँ संदीप, प्लीज बताते रहना। ओके। क्या कहा? कह रहा है कि मामा का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ही कुछ आराम मिलेगा वो बताएगा। आप अपनी दवाई ले लो प्लीज। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या काबरा ने जो कहा था वो कर दिखाया? अरे इसीलिए तो मानता हूं काबरा को मैं। हाँ, शातिर नंबर 1 है, नंबर 1 ना। क्या? अच्छा हाँ, फोन जरूर करना। पूरी बात सुनूंगा। अरे लोग ये कॉल वेटिंग फैसिलिटी क्यों ले लेते हैं? अरे इतनी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी यार। क्या बात है डैड, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज। हाँ, अरे खुशी की बात तो है ही। अरे वो क्या नाम है शाह खानदान की बहू का? आरती भाभी। आरती शाहयान क्या अकड़ के साथ आई थी। कहती थी पुलिस में करवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, फांसी चढ़वा दूंगी। सब अकड़ खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। क्या डैड, बात क्या है, आप क्लियरली बताओ ना प्लीज। अरे बात क्या होनी है? काबरा ने रोड पे लाके खड़ा कर दिया उन्हें, भिखारिन बना दिया है। शाह पैलेस खाली करवा दिया उसने। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता डैड। आरती भाभी ये क्या नहीं हो सकता है? ये भाभी भैया सब भूल जा, भूल जा। शाह खानदान बर्बाद हो चुका है। काबरा ने सब कुछ छीन लिया है। अब बेटे एक काम तू और कर, अगर फील्डिंग करनी है ना तो काबरा अंकल की कर, नहीं तो कोई नई पार्टी ढूंढ ले यार। खूबसूरत है, हैंडसम है, स्मार्ट है मेरी तरह। हाँ? और कोई नया राय बहादुर ढूंढ ले। अरे राय बहादुरों की कमी है इस शहर में। शट अप डैड, जस्ट शट अप। अबे ओए, ये चिल्ला किस पे रहा है? हाँ, मुझ पे? ये घूर किसे रहा है? मारेगा मुझे? अगर आप मेरे बाप नहीं होते तो आज ये हाथ आप पे उठ जाता डैड। हाँ, तू तू मुझ पे हाथ उठाएगा? अपने बाप पे हाथ उठाएगा? अरे मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है डैड। आप उस इंसान की बर्बादी का जश्न मना रहे हो जिसने आप जैसे अनपढ़ और नाकार आदमी को टंडन से टंडन साहब बनाया, जिसने आप पे आंख बीच के भरोसा किया, जिसने आपके सुख में आपके दुख में हमेशा आपका साथ दिया। डैड आप तो ये भी भूल गए जिस आरती साई को आप गालियां देते हो वो ऋतु की भाभी है। ऋतु जिसे मैं प्यार करता हूं, जिसे मैं शादी करने वाला हूं। बेटे बेटे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। सही डैड, इनफैक्ट मैं ही हूं जो आपको ठीक से समझ पाया हूं। आप नहीं बदल सकते डैड, आप बदल सकते ही नहीं हो, क्योंकि आपने दौलत के आगे कभी कुछ देखना चाहा ही नहीं है। दोस्ती यारी रिश्ते नाते ये क्या है आपने समझने की कोशिश ही नहीं करी है कभी। और अब डैड आपको खुदगर्जी की आदत हो गई है। अब रहिए अपने ताजमहल में, अपने दौलत का संगे मरमर लगाइए अपने आप पे। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा डैड, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं बेटे नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। कहो कि तुम मजाक कर रहे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बेटे तुम मेरी इकलौती औलाद हो, इकलौती। डैड मेरे कौन से 10-20 बाप हैं, लेकिन मैं आपकी तरह दल बदलू नहीं हो सकता डैड, कि कल राय साहब की गुलामी करूं तो आज काबरा की करूं,
कल ऋतु को प्यार करूं, आज राधा को करूं। नहीं डैड, नहीं। मगर आप चिंता मत करिए डैड, मैं आपको कुछ करने से नहीं रोकूंगा, आपके जो जी में आए करेंगे। लेकिन मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगा। डैड, मैं अपनी सारी जिंदगी झोपड़े में ऋतु के साथ गुजार सकता हूं, जहां आपकी दौलत शौहरत नहीं होगी, पर वहां मोहब्बत होगी डैड, मोहब्बत। जा रहा हूं डैड। बेटे, प्रशांत, बेटे सुन सुन। डॉक्टर, अब मम्मी कैसी है? डॉक्टर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जब से मैं देख रही हूँ अंदर बाहर हो रहा है। हमसे कोई कुछ कहता क्यों नहीं है डॉक्टर? देखिए मैडम, हिम्मत से काम लीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर, तो मम्मी होश में क्यों नहीं आ रही? आखिर उन्हें हुआ क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? उनको अटैक आया हुआ है और प्रॉब्लम यह है कि मिसेस सहाय किसी भी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहती, और जब तक किसी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करती हम कुछ नहीं कर सकते। आपका मतलब? जी हाँ, मेरा मतलब उनकी कंडीशन बहुत खराब है। अब तो सिर्फ ऊपर वाला ही उन्हें बचा सकता है। हेलो अमित भैया, मम्मी की हालत ठीक नहीं है भैया। भैया, डॉक्टर कहते हैं कि वो किसी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। भैया, भैया कोई उम्मीद नहीं है भैया। क्या हुआ अमित भैया? किसका फोन था? हाँ? क्या हुआ? बोलो ना, बोलो अमित भैया, किसका फोन था? हाँ? ठीक है ना, बोलो। हाँ? बोलो अमित भैया। संदीप कह रहा है कि मामा की बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बोलो, आप झूठ बोल रहे हो। मामा को कुछ नहीं हो सकता, बोलो ना, बोलो। अमित भैया, मामा को कैसे हो सकता है कुछ? बोलो ना, बोलो। हाँ, अमित भैया बोलो, ऐसा नहीं कहा ना उसने। मामा ठीक है ना? हाँ, बोलो ना अमित भैया। हाँ मामा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ है प्रॉब्लम। हाँ, मेरी अभी बात कराओ आप संदीप से, मेरी बात कराओ। नहीं नहीं मधु, नहीं अभी फोन मत करो। नहीं मधु, अभी फोन नहीं करो। भगवान,
पूजा कैसे की जाती है मैं नहीं जानती। कैसे कैसे क्या मांगा जाता है मैं वो भी नहीं जानती भगवान। क्योंकि मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। हमेशा दूसरों को दुखती है। मैं बहुत बुरी हूँ भगवान, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन पापा कहा करते थे कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सबकी सुनते हैं, चाहे वो अच्छा इंसान हो, चाहे वो बुरा, लेकिन हम सबकी सुनते हैं भगवान। और पापा ये भी कहा करते थे कि आप सब कुछ जानते हैं भगवान। आप ये भी जानते कि मम्मा बहुत बीमार है। मम्मी को बचा लीजिए भगवान। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें सिर्फ आप बचा सकते हैं, सिर्फ आप। उन्हें बचा लीजिए भगवान, उन्हें बचा लीजिए भगवान, मुझे बचा लीजिए मम्मी को भगवान, प्लीज मम्मी को बचा लीजिए, मम्मी को बचा लीजिए। मम्मी को बचा दो, भगवान ने बोला ना मम्मी को बचा, भगवान को मम्मी को बचा। डॉक्टर कह रहा था आप दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने हार मान ली है। आप जीना नहीं चाहती है ना? कहां जाने की तैयारी कर रही हैं आप? और क्या सोचकर कि आरती है ना, संभाल लेगी सारी जिम्मेदारियां। लेकिन आप ये आपकी गलतफहमी है। ये जिम्मेदारियां मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारियां हैं। इसे आपको संभालना होगा, मुझे नहीं। चाहे वो रितु हो, मधु हो, संदीप हो, अमित हो या आर्य हो, ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं। अरे क्या हुआ अगर मैंने राय साहब को वचन क्या दे दिया? लेकिन सच तो ये कि आपने भी राय साहब को साफ साफ वचन दिए शादी के वक्त। भूल गई आप? भूल गई? आप इस तरह इस बिस्तर पर नहीं लेट सकती। आपको उठना होगा, उठना होगा आपको। मैं आपको इस तरह लेटे नहीं रहने दूंगी। उठना होगा आपको। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही हैं आप? आज तक आपने हर एक सिचुएशन का सामना किया है, तो फिर दवाइयों को क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं आप? बताइए। आपको उठना होगा मम्मी, आपको उठना होगा। आज तक आपने राय साहब के साथ फूलों की जिंदगी देखी है ना, लेकिन आज आपको कांटों को अपने गले लगाना होगा, क्योंकि दिस इज लाइफ मम्मी, दिस इज लाइफ। आपको लाइफ का सामना करना होगा, आपको उठना होगा मम्मी, उठना होगा आपको। आरती में अभी इतनी शक्ति नहीं है, वो नहीं संभाल सकती है सारी जिम्मेदारियां। ये घर टूट रहा है ना, हाँ मैं मानती हूँ टूट रहा है, लेकिन क्या हुआ? आप होगी तो हम सब मिलकर इसे तिनका जोड़ लेंगे।
लेकिन अगर आप नहीं रही ना तो ये घर कहीं का नहीं रहेगा मम्मी, ये घर कहीं का नहीं रहेगा। आपको उठना होगा मम्मी। You have to wake up. Get up. मम्मी उठो। आप ऐसे नहीं जा सकती हमें छोड़ के। उठो मम्मी उठो। Wake up. Mommy, get up! Mommy, get up! You can't. Oh, Mommy, get up, please. Oh God, Mommy ऐसे मत करिए। Mommy, 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 Doctor, Doctor. Mommy! Doctor! Doctor! Mommy! Mommy, Mommy उठिए! Mommy, please उठिए! Mommy! Mommy, wake up! Mommy, please wake up! Mommy, Mommy, please wake up! Mommy! Mommy, please wake up! Doctor! Doctor! Mommy, Mommy! Mama, please wake up, Mama! Doctor! उठाओ। हेलो। क्या हुआ मधु? मोहन बेटा। हाँ? हाँ? हेलो? अब मम्मा ठीक है? ओके, तुम उनका ध्यान रखो, हाँ प्लीज। ओके। थैंक गॉड।